जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 प्रश्नावली 10.1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 11 और उसके आगे का हल करेंगे। 10 तक के प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 11 से। एक धागे का टुकड़ा 30 सेमी लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? ठीक है, यदि यही धागे से अगर बनाया जाए, एक वर्ग बना जाए तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? अगर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो इसके एक भुजा की लंबाई क्या होगी? और यदि एक सम षटभुज बनाया जाए तो इसके एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो हम लोग ये प्रश्न कॉपी पे करते हैं। देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए, हम लोग इस तरह से चित्र बना सकते हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और सम षटभुज के 6 भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर 30 सेमी है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। एक भुजा की लंबाई कितना है? 30 सेमी। अब यहाँ पे एक भुजा आ जाएगा, एक भुजा, और यहाँ पे आएगा 30। यहाँ पे 4 गुणा हो रहा है तो यहाँ पे आएगा तो भाग हो जाएगा। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 पचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर दशमलव और फिर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 4 पचे 20। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। 30 है और 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बच गया यहाँ पे, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 और 4 पचे 20। ठीक है, 7.5 सेमी एक भुजा की लंबाई हो गई। इस तरह लिख लेंगे। उसी तरह फिर लिखा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 30 सेमी ही है, धागा की लंबाई उतनी ही है। यहाँ पे 3 गुणे एक भुजा हो जाएगा, भुजा, यहाँ पे 30, फिर एक भुजा बराबर क्या होगा? 30 बटा ये 3 से भाग देंगे अब, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे आएगा तो भाग हो जाएगा। अब भाग होते ही 3 दहिया 30, 10 बार में कट रहा है तो बराबर 10 सेमी। एक भुजा की लंबाई 10 सेमी हो जाएगा। अब हम यहाँ देखिए प्रश्नानुसार लिख लेंगे सम षटभुज का परिमाप 30 सेमी। तो षटभुज में 6 भुजा होता है तो 6 गुणे भुजा बराबर 30 सेमी। यहाँ पे 30 सेमी रहेगा। ठीक है, इसलिए एक भुजा बराबर, एक भुजा बराबर 30 बटा 6, 6 से काटेंगे 6 पचे 30 बराबर 5 सेमी। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेमी तथा 14 सेमी हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी है। तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए या क्या होगी? ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप बराबर 36 सेमी है, बराबर 12 सेमी प्लस 14 सेमी प्लस तीसरी भुजा, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ेंगे तब 36 आया है। अब यहाँ से ये दोनों जोड़ लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा बराबर 36, ये दोनों जोड़ने के बाद इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो गया? 26, 26, और घटा देंगे तो आ जाएगा 10 सेमी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मतलब इसका परिमाप ज्ञात करेंगे, जो भी आएगा उसको 20 रुपये से हम लोग गुणा कर देंगे। इस तरह से देख लीजिए। प्रश्नानुसार वर्गाकार बगीचे का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो 4, और एक भुजा की लंबाई दिया है 250 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 250 मीटर और 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000, है ना। 25 चौका 100 और ये एक जीरो है तो 1000 मीटर। फिर दिया है बाड़ लगाने का व्यय जो है प्रति वर्ग मीटर कितना है? 20 रुपया है। तो हम लोग करेंगे परिमाप गुणे प्रति वर्ग मीटर का खर्च, तो 1000 वर्ग मीटर गुणे 20 रुपया, टोटल हो गया 20,000 रुपये। गुणा करने पे आ गया, तो इतना रुपया खर्च हमारा पड़ेगा। अब हम देखते हैं 14 नंबर। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना का व्यय क्या होगा? ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे, देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ इस तरह लिखेंगे आयताकार बगीचे की परिमाप 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 175 और चौड़ाई 125 मीटर। ठीक है, अब 2 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75 और 25 100 हो गया, और ये 200 300 मीटर। गुणा करने पे आया 600 मीटर।
तो ये परिमाप हो गया। अब खर्च कितना है, अब बाड़ लगाया जा रहा है। अब 600 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च क्या आएगा, तो टोटल परिमाप 600 मीटर गुणे प्रति वर्ग मीटर खर्च है 12 रुपया, तो 12 50 बचा के 72, 7,200 रुपये खर्च होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, कौन कम दूरी तय करता है। तो हम लोग पहले दोनों का परिमाप इस तरह से ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों का परिमाप ज्ञात करेंगे। स्वीटी का वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है और बुलबुल जो है आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो स्वीटी का हो गया 4 गुणे भुजा, भुजा है 75 मीटर करके, तो 75 से गुणा करेंगे तो 75 75 150, 150 150 300, तो टोटल आ जाएगा 300 मीटर। ठीक है। और ये बुलबुल का आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारा 60 मीटर दिया है और चौड़ाई 45 मीटर। ठीक है। अब दोनों को जोड़ के गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणे ये दोनों हो गया 105, टोटल 210 मीटर। तो देखिए किसका कम है, तो बुलबुल का कम है, तो लिख लेंगे अतः बुलबुल कम दूरी तय की। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। लिखा है निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम लोग ये चारों चित्र का परिमाप पहले ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या उत्तर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चित्र ए वर्ग का परिमाप, तो ये चारों भुजाएं 25 है, तो 4 गुणे 25 मतलब आ जाएगा 100 सेमी। ठीक है। फिर उसी तरह आयत का परिमाप, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 लंबाई 40 और चौड़ाई 10, तो हो गया 2 गुणे ये 40 और 10 50, तो हो जाएगा 100 सेमी। इसी तरह आयत का परिमाप तो हो जाएगा फिर वही 2 30 प्लस 20, फिर हो गया वही 50, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 सेमी। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो 2 गुणे समान भुजा जो बराबर भुजा है प्लस तीसरी भुजा, तो 30 30 60 प्लस 40, तो हो जाएगा ये भी 100 सेमी। तो यहाँ पे देखिए सब में क्या आ रहा है 100, तो हम लोग लिखेंगे अतः उत्तर से हमें निष्कर्ष मिला सभी परिमाप बराबर हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग 17 नंबर देखते हैं। नवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है एक नए वर्ग का परिमाप क्या है। तो यहाँ पे तो ये आधा आधा करके लाया है, लेकिन यहाँ पे सजा दिया है। अब इसका परिमाप क्या होगा, तो आधा आधा है, मतलब आधा मीटर। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख लेंगे चित्र 10.7 ए का परिमाप बराबर, यहाँ देखिए ये आधा ये आधा ये आधा 1.5 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 1.5। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2 और 4 एकम 4 5 6, तो 6 मतलब 6 मीटर इसका परिमाप हो गया। अब यहाँ पे अगर हमको इसको ज्ञात करना है तो देखिए क्या क्या लिखेंगे। तो इस चित्र को अगर हम ज्ञात करेंगे तो लिख लेंगे, यहाँ देखिए ये कितना है, हाफ है, तो हाफ को हम 1/2 या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से आधा ये आधा 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो लिखेंगे 1 + 1, उसी तरह फिर आधा, फिर 1 + 1 और फिर आधा, फिर 1 + 1। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये आधा है तो आधा, फिर ये 1 और ये 1, तो उसी तरह आधा 1 1 आधा 1 1 आधा 1 1 करके और जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो गया और ये 10 हो जाएगा, तो टोटल 10 सेमी। ठीक है। अब कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम, तो आ गया ये वाला ज़्यादा है, तो लिख लेंगे शैली का क्रॉस जो लगा है, क्रॉस टाइल का परिमाप ज़्यादा है या अधिक है। अब यहाँ पे देखिए डी नंबर में जो प्रश्न दिया है, डी में दिया है अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं। तो इसको आप लोग स्वयं कर लीजिए। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें वीडियो को,
और कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।